अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं जिस नावल पे अपना रिव्यू देने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस नावल है। यस, दिस इज़ द नावल पीरे कामिल। ठीक है। आज मैं इसके ऊपर आपको रिव्यू दूँगी। शुरू करते हैं। पीरे कामिल की जो मुसन्निफ़ा हैं वो हैं उमेरा अहमद, और बहुत ही मशहूर मुसन्निफ़ा हैं। मुझे नहीं लगता उनका नाम किसी भी तारुफ़ का मोहताज है। सब उनको जानते हैं। ये जो नावल शाया हुआ था 2003 के अंदर। ठीक है। तो जो उस टाइम के ऊपर ये नावल लिखा गया है एक्चुअली रिलीजियस के ऊपर। ठीक है। इसका जो बेसिक जो इसकी थीम है रिलीजन पे है। तो इस नावल की जो सबसे अनोखी बात है ना, वो यही है उसका रिलीजन पे होना। क्योंकि उस टाइम पे ये जिस ज़माने में लिखा गया है, उस टाइम पे इस तरह के नावल नहीं लिखे जाते थे। और जिस तरह ये बेबाकियत के साथ लिखा गया है, इसमें बहुत सारी कादियानियों की जो साजिशें हैं उनको जो है ना मंजर आम पे लाया गया है, बाकायदा जो है ना उनके बारे में बात की गई है। अगर मैं किरदार की बात करूँ तो मेरा फेवरेट किरदार नावल में सालार सिकंदर है। इसलिए बिल्कुल भी नहीं कि वो हीरो है, बल्कि अगर जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वाक़ई वो इस लायक है कि उसको पसंद किया जाए। और जिस तरह से उमैरा अहमद साहिबा ने इसको लिखा है, उस किरदार को लिखा है, उसको पढ़ के वाक़ई मज़ा आया। मुझे ये भी उम्मीद है कि उनको भी लिखने टाइम बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। इमामा हाशिम भी बहुत स्ट्रॉन्ग करैक्टर है इस नावल का। इस नावल का एक लीड करैक्टर है। लेकिन इमामा हाशिमी में मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा मुझे सलार सिकंदर को पढ़ के आया। अगर मैं सलार सिकंदर के किरदार के हवाले से आपको थोड़ी सी आगाही दूँ, तो सलार सिकंदर एक नहायत ही अलहड़ किस्म का इंसान है और बहुत ज़्यादा दुनियादार इंसान है। जितना आप इसको पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी अच्छी बुरी खूबियाँ भी हैं। जब आप स्टार्टिंग उसका पॉइंट पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में जब उसका करैक्टर पढ़ेंगे, तो आपको ये बात मतलब समझ आएगी। अच्छा, फिर एक उसका टर्निंग पॉइंट है। उस टर्निंग पॉइंट के बाद जब वो दोबारा यानी सीधा हो जाता है, अच्छा इंसान बनता है। ठीक है। दुनिया और दीन दोनों को बैलेंस करके चलता है। उस टाइम भी जो उसका करैक्टर है ना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पीक पे। तो उसका करैक्टर बहुत अच्छा है। जब आप पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा होगा। इसलिए मुझे सलार सिकंदर का जो करैक्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे वही पसंद है कि सलार सिकंदर जो हैं, उसकी जो शादी है वो इमामा हाशिम से बेदिहानी में आप समझ लें हो जाती है। ये एक पूरा एक सीन क्रिएट है। ठीक है। इसको पढ़ के आपको बहुत मज़ा आएगा जिस तरह उनकी शादी होती है। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं ज़्यादा डिटेल में दे रही, आपको जो है ना इन शॉर्ट सारी बातें बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे लोगों ने तो पीरे कामिल को पढ़ लिया होगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं उनका भी जो है ना सस्पेंस, उनका भी क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं करना चाहती। तो आप खुद पढ़ेंगे आपको खुद भी रियलाइज़ होगा। मैं सिर्फ आपको नावल और किरदार का रिव्यू दे रही हूँ कि आप इसको लाज़मी पढ़ें। ठीक है। इसको पढ़ के आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आया था। अच्छा, सलार सिकंदर की जो है ना एक जो सबसे अच्छी ख़ासियत, सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर उसकी जो ख़ासियत मेंशन की गई है, वो ये है कि उसका जो आईक्यू लेवल है 150 प्लस है। और इस बात को ना उमैरा अहमद साहिबा ने कोई 150 बार ही इस नावल में मेंशन किया है, व्हिच इज़ क्वाइट अनोइंग फॉर मी। मतलब बार-बार एक ही बात, बार-बार एक ही बात, लेकिन सही किरदार का तकाज़ा होगा। ठीक है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, एक बंदा जिसका 150 प्लस आईक्यू है, वो नॉर्मल हरकतें तो नहीं कर सकता, ना वो नॉर्मल इंसानों के साथ बिहेव कर सकता है। तो इस नॉवल की जो थीम है, जो स्टोरी लाइन है, वो उसकी आईक्यू और फिर रिलीजन, इन 2 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस करती है। तीसरी चीज़ जो इस नॉवल की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, वो अगर आप इसको देखें भी, इसको पढ़ें भी, कि जहाँ-जहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हुआ है, वहाँ-वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया है। कहीं पे आप और स्वाद नहीं डाला गया ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय, और कहीं हुज़ूर लिख के स्वाद नहीं डाला गया, हर जगह। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जितने भी लोगों को डाउट्स, वो सारे क्लियर हुए हैं। मतलब ख़त्म नबूवत के हवाले से ये जो नावल है, इसने मेरे ख़्याल से एक बड़ा काम किया है। इसको पसंद करने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास। ठीक है। तो मैं आप लोगों की क्यूरियोसिटी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करूँगी, आपका सस्पेंस बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करूँगी। मेरी तरफ से नावल 100% रिकमेंड है। ठीक है। ये उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये ट्रेंड नहीं था, उस टाइम पे नावल आया और रिलीजन से रिलेटेड आया। ऐसे नॉर्मल लिखना मेरे ख़्याल से उस टाइम पे भी बड़ी बात होती होगी, और अभी भी ये बड़ी बात है। ठीक है। शायद यही बात है कि जो इसके अंदर जितनी बेबाकियत दिखाई गई है, शायद यही बात है कि आज तक जो है ना इसके ऊपर कोई ड्रामा नहीं बना। आप मुझे बताइएगा अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, तो मैं इंशाल्लाह आगे भी अपने दूसरे नॉवेल्स का रिव्यू करूँगी जिनको मैं पढ़ चुकी हूँ। ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।